हाय एवरीवन। ये हमारा तीसरा सेशन है जो इस टॉपिक पे हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइफ डिसीजन, पेरेंटिंग, चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग, जॉब मैनेजमेंट, करियर मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। इसका ये तीसरा सेशन है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्टीव जॉब ने एक अच्छा अल्फाज कहे थे। उस अल्फाज का वो अल्फाज इस तरीके से है कि लाइफ इज़ वॉट हैपन्स टू यू व्हेन यू आर बिज़ी डूइंग समथिंग एल्स। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो मामला हम जो सोच कर करते हैं वर्सेस हमारे लाइफ के जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो हमेशा अलाइनमेंट में रहना चाहिए। वरना क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ और डायरेक्शन में होते हैं और आपकी जो ज़िंदगी का जो डायरेक्शन है कि इंसान बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद एडल्ट मैच्योर होता है, फिर अपना पार्टनर ढूंढता है, शादी करता है और उसका जो नेचर का जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि वो अपनी औलाद की तरफ जाता है, अपनी औलाद की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। यानी कि लाइफ की हाईएस्ट कॉलिंग ये होती है कि इंसान मैच्योर होने के बाद अपनी दो इंसान मिलकर एक अपनी ज़िंदगी शुरुआत करते हैं। तो आइए, जैसा कि स्टीव जॉब ने कहा है कि लाइफ इज़ व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू आर बिजी डूइंग समथिंग, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानने की कोशिश करते हैं और एक इंसान की डिपेंडेंसी और मल्टीपल डिपेंडेंसी रोल्स और एक्सपेक्टेशंस कैसा मीट आउट होते हैं उसको देखते हैं। जब एक इंसान 30 साल का हो जाता है, जैसा कि मैं बताया कि अगर उसकी अपब्रिंगिंग के अंदर सारे एरियाज़ के अंदर सही तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, सही तरीके से नॉलेज स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, और ये मेजॉरिटी के साथ होता ये है कि बहुत सारे लोग आकर कंप्लेन करते हैं कि अयाज सर हम हमारा जॉब पसंद नहीं करते। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके जॉब आप क्यों कर रहे हैं, आपने डिसाइड कैसे किया था, आपने पढ़ा क्या है और आप जॉब क्या कर रहे हैं, और आपने डिसाइड कैसे किया कि आप ज़िंदगी में ये काम करना चाहते हैं। तो बहुत सारों का आंसर ये होता है कि हमने इस बारे में तो कभी डिसाइड किया ही नहीं था, ना ही हमने हमारी पढ़ाई के बारे में डिसाइड किया था। हम तो कुछ और बनना चाहते थे ज़िंदगी में, किसी के मशवरों से हमारे माँ बाप ने ये हमें पढ़ाया और ये हम बन गए। तो यहाँ पर होता ये है कि बहुत सारे जने इस काबिल के रहते हैं, उनके पास ये टाइम रहता है और इतना अथॉरिटी रहती है ख़ुद की लाइफ पे कि वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे हमारी ज़िंदगी में। तो फिर वो अपनी जो ट्रैक है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में ये ट्रैक चेंज नहीं कर सकते। आप भी ये बात जानते होंगे कि कभी कभी लाइफ में हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐसे हो जाते हैं जिसको आप चाहते हैं कि आप उसको रिलीव करें, यानी कि रिलीव भी कर दें और फिर से उसको जिए वो लम्हे को, और वो लम्हे को बेहतरीन तरीके से जिए ताकि आप उसको रेक्टिफाई कर सकें, प्रॉपर कर सके, सही कर सके। बहुत सारों के पास ये मौका नहीं होता क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है आधी निकल जाती है, अब उनके पास टाइम नहीं होता, वो सिचुएशन नहीं रहती। तो वही चीज़ को हम बात करते हैं। 30 साल की जब ज़िंदगी हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि आपके पास प्रॉपर जॉब हो, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स हो, आप स्टेबल कंपनी में काम करते हो, आप जॉब में हैप्पी हो, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो प्रॉपरली चल रहा है। तो 30 साल की उम्र में जब आपकी एज्यूम करते हैं शादी हो गई, तो आपका एक तो होता है जॉब प्रेशर। अगर आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे अपने जॉब से, अपने करियर से, अपने बॉस से, अपने मैनेजर से, तो आपका प्रेशर आपकी ज़िंदगी के ऊपर बना रहता है। दूसरा आपका क्या है, आपका एक लाइफ पार्टनर है जिसको लेकर आपको अपनी ज़िंदगी भी आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी एक इंटरनल प्रेशर फिर से बना होता है, जिसके अंदर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने करियर को बनाऊं या अपनी ज़िंदगी को बनाऊं। तो करियर की डिपेंडेंसी होती है पैसे के ऊपर, पैसे के डिपेंडेंसी होती है रोल के ऊपर, और रोल की डिपेंडेंसी होती है स्किल के ऊपर। जब तक आप ये सभी चीज़ों को सही तरीके से समझकर काम नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपका जो ये करियर सेटिस्फैक्शन है, जॉब सेटिस्फैक्शन है या बिजनेस सेटिस्फैक्शन है, कभी भी सही नहीं हो सकता। दूसरी बात है, आपका पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस को आपको मीट करना है, तो आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ इट आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम है नहीं कि आप इमीडिएटली 5 इयर्स बैक जाकर चीज़ों को जल्दी जल्दी सीरियसनेस लेकर उसको चेंज करें, एडिट करें, मैनिपुलेट करें। अब आपका एक्शन ग्राउंड पे आ गया। 30 साल से 40 साल की जो ज़िंदगी है वो आपकी मेटेरियलाइजेशन है। सारे चीज़ें जो 30 साल में आप ज़िंदगी में सीखे, जाने, जिसके ऊपर आपने काम किया था, क्योंकि यही एज में सीरियसनेस आपको लानी होती है। यही स्टेज होता है जहाँ पर आपको मालूम ये होता है कि ये ज़िंदगी की जंग में हम सभी एक साथ घोड़े निकले थे जंग में, लेकिन आपको समझने तो ये ज़िंदगी की जो दौड़ है, हम ये दौड़ घोड़ों की तरह साथ में तो शुरुआत करते हैं,
लेकिन आगे बढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जिनको हम साथ में लेके दौड़ते हैं, वो रेस में से या तो फिर लेट हो जाते हैं या तो फिर रेस उनसे छूट जाती है और वो कामयाब नहीं होते। और जब आप ज़िंदगी में ये रेस को जब दौड़ते दौड़ते जब पलट के लौट कर देखेंगे कि जो आपके दोस्त अहबाब थे, आप ये समझते रहेंगे कि शायद मेरे दोस्त अहबाब भी वहीं पर पहुँचेंगे जहाँ पर मैं पहुंचा हुआ हूं, या फिर उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया होगा। लेकिन हर एक के साथ ज़िंदगी का जो अनफोल्डिंग है, ज़िंदगी की जो मैनिफेस्टिंग है, वैसे नहीं होता। आप खुद अपने आप के ज़िंदगी में रिफ़्लेक्ट कर कर सोचिए कि आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जो अब इंतकाल फरमा गए हैं, मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और ऐसे कितने दोस्त हैं जो आप जिस मुकाम पे, जिस प्रोफेशन पे है, जो नॉलेज एबिलिटीज़ आपके पास है, क्या उनके पास भी है। तो आपको ये स्टेज में रिफ़्लेक्ट करेगी लाइफ, जब आप पलट कर देखेंगे कि हमने जो ज़िंदगी शुरू की थी, हमारे जो दोस्त अहबाब थे वो अपने अपने ज़िंदगियों में बिज़ी हो चुके हैं। अब उनके पास टाइम नहीं है एक दूसरे से मिलने के लिए, क्योंकि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गए हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन गए हैं। तो हमारे को जानना ये है कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे कम्युनिकेशन फैक्टर उसके पास आ जाते हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसा कि मैंने बोला है कि आप एक बैचलर्स रहते हैं, यंग अडल्ट रहते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती है। आप पैसे कमाओ या ना कमाओ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन पैसों की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है। लेकिन जब आप शादी करोगे, जो आपके घर में लाइफ पार्टनर आएगा, उसके साथ जब आप ज़िंदगी करोगे, तो तब आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आपको ज़िंदगी कैसे करना है। आपको फिर रियलाइज़ होगा। आप क्या करेंगे, जो झूठे चीज़ें आप लगा लिए अपने ऊपर, जो चीज़ें आप पसंद नहीं करते, दोस्त के बोलने से आप करना शुरू कर रहे हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप करना शुरू करे हैं, यहाँ पर आकर आप रियलाइज़ करना शुरू करते हैं कि मैं वही करूँगा जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं वही ख्वाहिशात को अपने अमल में लेके आऊँगा जो मेरे यकीनन ख़यालात है और ख्वाहिशात है। यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ की तरफ जाएंगे ही नहीं जो रियल नहीं है, ऐसी चीज़ करेंगे ही नहीं जो आपको कंट्रीब्यूट नहीं करता, ऐसा काम में हाथ डालेंगे नहीं जो प्रोडक्टिविटी नहीं देता आपको। तो इतनी कस्टमाइज़ आपकी लाइफ हो जाती है, आप इसको आंख बंद कर कर अपनी ज़िंदगी को गुजार ही नहीं सकते यहाँ पर। तो ये एक स्टेज, जो कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी ज़िंदगी में क्रिएट हो जाती है। और कॉम्प्लेक्सिटी का नेक्स्ट नज़रिया देखिए कि ऐसी सिचुएशन में जब अगर आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं है, आप करियर वाइज सेटिस्फाई नहीं है, जॉब वाइज सेटिस्फाई नहीं है, आपकी शादी हो चुकी है, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, इरेस्पेक्टिव ऑफ काम करें नहीं करें, काम हो या ना हो, आपको अपने फिक्स एक्सपेंसेस घर वालों के लिए देने है ही हैं। अब फिर उसके बीच में आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपकी औलाद हो गई, अल्लाह ने आपको औलाद दे दी, आपको भी एक बच्चा हो गया, तो अब आपको इसके एजुकेशन के लिए, इसके थॉट प्रोसेस के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए भी टाइम, कमिटमेंट, रिसोर्सेज देने हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर सही तरीके से तवज्जो दी होती, स्किल टैलेंट डेवलप किया होता, आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपने सही एडमिशन लिया होता, सही सब्जेक्ट पे पढ़ा होता, जो 20 साल, 21 साल, 25 साल आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में निकालते हैं, उसके अंदर ही आपको पता चल गया होता कि आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात देखी जाती है, क्रेडेंशियल्स नहीं देखे जाते, आपके पास टैलेंट, स्किल्स क्या है वो देखा जाता है। अगर वो चीज़ को आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते, तो हम बहुत से टाइम सोचते हैं कि हमारे पास डिग्री है, हमारे पास फला चीज़ है, लेकिन हम फिर भी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे। तो हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में जो प्रेजेंट होता है आपके साथ, प्रेजेंट में आपके साथ जितने भी मामला होते हैं, उनका ताल्लुक़ आपके पास से होता है। आप आपके 5 दोस्तों को जब आप मिलाएंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी बनाएंगी, आप आपके घर वालों को मिलाएंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी बनेगी, आप आपके एक उस्तादों को मिलाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। तो आप एक मुकम्मल खुद इंसान नहीं बनते, आप कलेक्टिव इंसान है जिसका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में रहा है। अच्छे लोगों का कंट्रीब्यूशन, अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लेवल का एजुकेशन, अच्छे लेवल का थॉट प्रोसेस, आप एक अच्छे किरदार बनकर सोसाइटी में निकल कर आएंगे। अगर यही चीज़ सही तरीके से नहीं हुई तो आप ये सभी फैक्टर जो पॉजिटिव आपकी लाइफ में हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वही आपकी लाइफ में नेगेटिव फैक्टर और नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा जो तीसरा सेशन ये टॉपिक पर है, मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि मैं आपके सामने फिर आऊँगा कुछ नए टॉपिक्स को लेकर।